चल तो बताओ, अब लिखो अगला टॉपिक, प्रतिबल। एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूं, संडे की वजह से तुम भूल गए होगे। तो बेटा लास्ट क्लास में अपन ने यूनिट 3 स्टार्ट करी थी जिसका नाम था प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता क्या होता है? जब किसी वस्तु पर आप बाह्य बल लगाते हो, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हो तो वस्तु क्या करती है? बाह्य बल का विरोध करती है। आप बल लगा रहे हो बाहर, वस्तु कहाँ बल लगाती है? अंदर। जैसे रबर को आप बाहर खींचो, रबर कहाँ बल लगाएगी? अंदर। तो वस्तु क्या करती है? बाह्य बल के विरुद्ध क्या करती है? बल लगाती है। तो वस्तु के इस गुण को अपन ने क्या बोला? प्रत्यास्थता बोला। इस गुण को क्या बोला बेटा? इलास्टिसिटी। अब आई कहाँ से? अरे आई कहाँ से? क्योंकि बेटा अपन जानते हैं कि वास्तव में जब अपन वस्तु को खींच रहे हैं, वस्तु को स्ट्रेच कर रहे हैं, अपन खींच रहे हैं, तो वास्तव में अपन क्या कर रहे हैं? वास्तव में अपन परमाणुओं को दूर दूर कर रहे हैं, एटम को दूर दूर कर रहे हैं। तो जब अपन परमाणुओं को दूर दूर करते हैं तो परमाणु क्या लगाते हैं बेटा? आकर्षण बल लगाते हैं। तो परमाणु जब आकर्षण बल लगाएंगे तो बताओ बाह्य बल का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। यही गुण अपन ने क्या बोला था? प्रत्यास्थता बताया। ठीक है, अब लिखो स्ट्रेस प्रतिबल। चले, अब बताओ ध्यान से सुनना, प्रतिबल क्या होता है? बताओ जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगा रहे हैं, मान लिया मैंने किसी वस्तु पर लगाया बाह्य बल बाहर, एक्सटर्नल फोर्स बाहर लगाया, ठीक है, बाह्य बल लगाया बेटा बाहर, एक्सटर्नल फोर्स का लगाया? बाहर लगाया, ठीक है। जैसे बाह्य बल बाहर लगाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स बाहर लगाऊंगा, तो वस्तु क्या करेगी? अंदर क्या लगाएगी? जल्दी बताओ, अंदर क्या लगाएगी? कद्दू, भिंडी, बैंगन, प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स। वस्तु क्या करेगी बताओ? प्रत्यानयन बल लगाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, यूनिट एरिया पर लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स क्या कहलाता है बेटा? स्ट्रेस कहलाता है। तो लिखो इसमें बच्चा लिखो, जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाकर, जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाकर उसके रूप अथवा आकार में परिवर्तन लाने का, उसके रूप अथवा आकार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है, परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है, तो आणविक बलों के कारण, उसमें आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल, तो उसमें आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल, तो उसमें आणविक बलों के कारण उसमें आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल, डब्बे में लिखो प्रत्यानयन बल, डब्बे में प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला
आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल प्रतिकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल प्रतिबल कहलाता है। आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल प्रतिबल कहलाता है। लिख लिया? लिखो बेटा, वीडियो ऑन कर तब दिखूंगा मैं। जो बच्चा वीडियो ऑन करेगा उसी को दिखता हूं मैं, जो वीडियो ऑन नहीं करता उसको नहीं दिखता हूं। हाँ, दिख गया ना? तो क्या लिखे? प्रतिबल बराबर क्या बनेगा? आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल बोल दो या प्रत्यानयन बल बोल दो। बेटा मोबाइल को पानी में डाल के निकाल ले, या फिर ऑन ऑफ कर ले, या फिर बाहर आके दोबारा अंदर आ जा। भाटो क्षेत्रफल इसको लिखो, और अंग्रेजी वाले लिखो बेटा। वीडियो ऑन कर लो पहले। लिखो, when deforming force is applied on the body, when deforming force, वीडियो ऑन कर ले बेटा सलोनी। when deforming force is applied on the body, on the body, then the equal restoring force, then the equal restoring force in opposite direction, in opposite direction developed inside the body, developed inside the body। नेक्स्ट लाइन से लिखो, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, of the body is called stress, is called stress। stress equals to restoring force upon area, restoring force upon area। अब बेटा मात्रक लिखो यूनिट। बताओ ऊपर क्या है? बल। ऊपर क्या है? बल। क्षेत्रफल लिखो फटाफट। बीमा भी लिख लो। डायमेंशन फॉर्मूला न्यूटन का बच्चा जानता है। m1 L1 T-2 मीटर का होता है L-2। m स्क्वायर का L2 पर आएगा -2। बताओ क्या हो जाएगा? m1 L-1 T-2। लिख लियो। अरे लिख लियो। ये तो कुछ भी नहीं चल रहा है अभी, फर्स्ट ईयर का कुछ भी नहीं पढ़ा रहा मैं तुम्हें, ये सब वो चल रहा है, 11th क्लास चल रही है अभी। तो लिखो प्रतिबल नियम 3 प्रकार की होती है। 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। लिखो प्रतिबल नियम 3 प्रकार की होती है। बेटा माइक ऑफ कर ले पहले। 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, पहले तीनों के नाम लिख लो। अनुदैर्घ्य प्रतिबल,
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। सेकंड, अभिलंब प्रतिबल, नॉर्मल स्ट्रेस। थर्ड, स्पर्शी प्रतिबल। थर्ड, स्पर्शी प्रतिबल, शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस लिख लिया। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट लिखो अनुदैर्ध्य प्रतिबल, लॉन्गिट्यूडिनल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो बेटा ध्यान सुनना, सुनो ध्यान से। तो बेटाओ प्रतिबल का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। बस इनको तीन भागों में जो विभाजित किया गया है, तीन पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो किस आधार पर किया गया है? बल लगाने के आधार पर, अप्लाइड फोर्स की कंडीशन पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो बेटाओ किसी वस्तु पर आप 3 प्रकार से बल लगा सकते हो। कैसे? एक बार आप बल लगा सकते हो बेटा उसकी लंबाई के अनुदिश। लंबाई के अनुदिश बल लगाओगे तो लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। तो जब लंबाई के अनुदिश बल लगाओगे जब लंबाई के अनुदिश बल लगाएंगे तो एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल, डेफिनेशन भी सेम रहेगी, डेफिनेशन भी सेम, फॉर्मूला भी सेम। बस कंडीशन क्या है? बल लगाने की दिशा, बल लगाने का तरीका, बल लगाने का तरीका चेंज कर दो, प्रतिबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। फोर्स लगाने का मेथड चेंज, स्ट्रेस चेंज, ठीक है। तो बेटा जो लंबाई के अनुदिश बल लगाओगे, किसी वस्तु को खींच रहे हो, या तो खींच रहे हो या दबा रहे हो, लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश या तो खींच रहे हो या दबा रहे हो, इस स्थिति में एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल क्या कहलाएगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो लेंथ के अकॉर्डिंग जब फोर्स अप्लाई करेंगे बेटा, तो यूनिट एरिया में जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा उसी को लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलेंगे। दूसरी बात, अभिलंब प्रतिबल क्या होगा? जब आप आयतन के अनुदिश बल लगाओगे, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, अप्लाइड फोर्स अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, वो आयतन के अनुदिश बल लगाओगे तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल क्या कहलाएगा? अभिलंब प्रतिबल। तो बेटा जब यूनिट के क्या आयतन पर लगा रहे कि क्षेत्रफल पर? बल तो आयतन पर लगेगा और प्रतिबल निकालेंगे क्षेत्रफल से, बताऊंगा कैसे। तो लगेगा तो आयतन पर जिस पृष्ठ पर लगा रहे हो, भाई आयतन में लगाने के लिए पृष्ठ पर तो बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी वो भी समझाऊंगा। तो लिखो पहले, जब किसी छड़ के एक सिरे को देखो पहले और समझ लो ताकि लिखने में आसानी रहेगी, और समझो। मान लिया ये छड़ है, क्या है? छड़, रोड है, रोड। इसके ऊपरी सिरे को कर दिया स्थिर, बांध दिया, रेस्ट में कर दिया, और निचले सिरे पर लगाया फोर्स। बताओ फोर्स कहाँ लग रहा है? अरे बल कहाँ लगा रहे हैं? नीचे की ओर तो लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं ये पूछ रहा हूँ। लंबाई पे, लंबाई के अनुदिश लग रहा है, वेरी गुड। लंबाई के अनुदिश तो लग रहा है, पर बेटा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर लगा रहा है। किस पर लगा रहे हैं? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर लगा रहा है। तो यहाँ इसका एरिया कितना है? A।
ये तो था क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है। तो बताओ ए क्षेत्रफल पर एफ बल, ए एरिया पर एफ बल, तो यूनिट एरिया पर कितना होगा? इसी को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो लिखो जब किसी छड़ के ऊपरी सिरे को, जब किसी छड़ के ऊपरी सिरे को स्थिर रखकर, ऊपरी सिरे को स्थिर रखकर निचले सिरे पर, बेटा मैं तो कहाँ पोज हूं, मैं तो हिल रहा हूं। जब किसी छड़ के ऊपरी सिरे को स्थिर रखकर निचले सिरे पर भार लगाकर, निचले सिरे पर भार लगाकर वस्तु की लंबाई में परिवर्तन का प्रयास किया जाता है, वस्तु की लंबाई में परिवर्तन का प्रयास किया जाता है, तब उसके भार लटकाकर वस्तु की लंबाई में परिवर्तन का प्रयास किया जाता है, तो उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, तो उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। देखो क्यों बेटा, भार होगा mg, भार लगा रहे हैं mg, भार लगा रहे हैं mg, और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कैसा है छड़ का, रोड का क्रॉस सेक्शन या वृत्ताकार, वृत्ताकार दिख रहा है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है यार इस पर। हिंदी मीडियम वाले बना लो, अंग्रेजी वाले लिखो, अंग्रेजी वाले लिखो। लिख बेटा, when object is 1D, when object is 1D, 1D मतलब वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल मतलब ओनली लेंथ हो जिसमें 1D, then force acting per unit area, then restoring force per unit area is called longitudinal stress, is called longitudinal stress। डायग्राम बना के नोट कर ले बेटा। बढ़ गयो, अरे बढ़ गयो। यस बोलता ना। अभिलंब प्रतिबल
नॉर्मल स्ट्रेस। अभिलंब प्रतिबल। अब बेटा अभिलंब प्रतिबल में क्या होता है, जब आयतन के अनुदिश बल लगाते हैं, फोर्स अप्लाइड अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। आयतन का अनुदिश बल किस में लगता है, घन में। किसमें, क्यूब में लगेगा बेटा, क्यूब में। देखते जाओ, मान लिया घन एक क्यूब है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है बेटा, L। अपन ने क्या किया, सभी पृष्ठों के अभिलंबन, सभी पृष्ठों के अभिलंबन क्या लगाएंगे, बल। कितना, F। अब बताओ बल कहाँ लग रहा है, बल कहाँ लग रहा है, वेरी गुड। कहाँ लग रहा है, सबको बोलना है, ऑन सरफेस। वेरी गुड। अब अभिषेक गुप्ता ध्यान सुन बेटा, बल तो लग रहा है पृष्ठ पर। अभिषेक गुप्ता वीडियो ऑन कर। बल तो लग रहा है सरफेस पर, फोर्स अप्लाइड ऑन द सरफेस। पर इफेक्ट किस में आएगा, प्रभाव किस में आएगा, वेरी गुड, प्रभाव आएगा आयतन में, इफेक्ट आयतन में आएगा। तो जब बेटा बल लगा रहे हो और आयतन में प्रभाव आए, उस स्थिति में एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल कहलाएगा अभिलंब प्रतिबल। और जब बल लगा रहे हो, प्रभाव आएगा लंबाई पर, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल क्या कहलाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो इसीलिए यहां क्या लिखेंगे अपन, वही F अपॉन ए लिखेंगे। और बताओ F, पहले तो बेटा अपन ने F को mg लिख दिया था, क्यों, अपन बाहर लगा रहे थे, वेट लगा रहे थे, वेट। यहाँ पर बल लगा रहे हैं तो F mg नहीं आएगा, है ना, F रहेगा। तो A क्या होगा, जिस पृष्ठ पर आप बल लगाते हो उस पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। जिस पृष्ठ पर फोर्स लगाते हो उसका एरिया। बताओ किस पर लगा रहे हो, किसी एक का भी ले लो, किसी एक का भी ले लो। बताओ, वर्ग की भुजा वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, मतलब लिखो, जब किसी वस्तु पर, जब किसी घन लिखो, जब किसी घन के सभी फलकों के, जब किसी घन के सभी फलकों के अभिलंबत बल लगाकर, जब किसी घन के सभी फलकों के अभिलंबत बल लगाकर उसके आयतन में परिवर्तन कर लाने का, उसके आयतन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है, प्रयास किया जाता है। अभिलंबवत बल लगाकर उसके आयतन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है, तो एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न, तो एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल अभिलंब प्रतिबल कहलाता है।
अभिलंब प्रतिबल कहलाता है। हिंदी मीडियम वाले चित्र बना के छाप लो, अंग्रेजी वाले लिखो। When force is acting, when force is acting, when force is acting all along the surface, all along the surface, normal to the area, normal to the area, then force acting per unit the force acting per unit area is known as pressure, is known as pressure. The effect of pressure, the effect of pressure is to produce volume change, is to produce volume change. The shape of the body, the shape of the body may change depending upon applied external force, applied external force. Next आगे लिखो, in this condition the restoring force, in this condition the restoring force acting per unit area, acting per unit area to the surface is called normal stress, is called normal stress. अब लिखो सभी बच्चे, स्पर्शीय प्रतिबल, स्पर्शीय या अपरूपण भी बोलते हैं बेटा इसको। स्पर्शीय लिख लो, डब्ल्यू में लिखो अपरूपण, अपरूपण प्रतिबल। थर्ड शेयरिंग, शेयरिंग स्ट्रेस ब्रैकेट में टेंजेंशियल भी लिख सकते हो, टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब बेटाओ इसमें कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी। फर्स्ट वाली में बल लगाया लंबाई के अनुदिश, सेकंड वाले में बल लगाया आयतन के अनुदिश। अब किसका अनुदिश लगाएंगे? सुनो तो बेटा, जब किसी वस्तु के निचले पृष्ठ को स्थिर रखकर, जब किसी बॉडी के लोअर फेस को रेस्ट में रखकर
निचले सिरे को स्थिर कर दिया, फिक्स कर दिया। ऊपरी सिरे पर लगाओ स्पर्शीय बल, टेंजेंशियल फोर्स। बताओ यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, डिश आओ, इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी? नीचे से स्थिर लगाया फोर्स, शक्ल कैसी हो जाएगी? होगी के नहीं? कनेक्शन टूट गया, मुंडो क्या हो जाओ चेंज। इस स्थिति में एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रत्यानयन बल लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पर्शीय प्रतिबल। स्पर्शीय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेटा आप ये जो बल लगा रहे हो इसको स्पर्शीय बल बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं, इसीलिए इसको अपन टेंजेंशियल स्ट्रेस और स्पर्शीय प्रतिबल बोलते हैं। तो लिखो, जब किसी वस्तु के निचले पृष्ठ को दृढ़तापूर्वक कसकर ऊपरी सिरे पर स्पर्शीय बल लगाते हैं, ऊपरी सिरे पर स्पर्शीय बल लगाते हैं, तो इस स्थिति में वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर दृढ़तापूर्वक कसकर ऊपरी पृष्ठ पर स्पर्शीय बल लगाते हैं, इस स्थिति में वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल स्पर्शीय प्रतिबल कहलाता है। स्पर्शीय प्रतिबल कहलाता है। हिंदी मीडियम वाले बेटा फोटो बना लो, फॉर्मूला सेम रहेगा, F/A। तो जिस पृष्ठ पर बल लगा रहे हैं, घन के इस पृष्ठ पर लगा रहे हैं, क्षेत्रफल भी इसी का आएगा, तो क्षेत्रफल तो समान ही रहेगा, भुजा स्क्वायर। अंग्रेजी वाले लिखो, it is defined as the restoring force, acting per unit area, tangential on the surface, acting per unit area, tangential on the surface of the body,
of the body is called tangential or shearing stress. डायग्राम बना के छाप लो। सभी संबंध